हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का तो कंफर्म ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में बल्कि सारे टीचिंग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई भी टेट का एग्जाम हो कि सब जगह ये जीन पियाजे हमें मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को, जो संज्ञानात्मक विकास जिन्होंने दिया था। तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। इनके सारे कॉन्सेप्ट और अवस्थाएं सब कुछ आज आपको बताऊंगी, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज जो भी इस वीडियो यानी जीन पियाजे के बारे में बताऊंगी उसे अच्छे से समझ लेना, रटना नहीं है, क्योंकि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इस वीडियो के साथ ही आपसे जीन पियाजे का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ आपके सीटेट एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। जीन पियाजे। तो जीन पियाजे सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया था। इनसे क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आज का पॉइंट है संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। उद्दीपक जगत और बाह्य जगत से ग्रहण करता है। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान संप्रत्ययकरण मीन्स विचारों का निर्माण, और प्रत्यक्षण यानी देखकर सीखना। देखकर बच्चा सीखता है और फिर विचारों का निर्माण करता है। ऐसा किसने कहा? जीन पियाजे जी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट आपका मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। देखकर सीखना फिर विचारों का निर्माण करना, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए, किस पर? संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भ अवस्था से वृद्ध अवस्था तक। कब तक विकास कब तक होता है? गर्भ अवस्था से वृद्ध अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकास कब से प्रारंभ होता है? तो गर्भ अवस्था से होता है। संज्ञान विकास शेष अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो शेष अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये जो है आपको ये इसलिए स्लाइड में रखा गया है ताकि आपको पता चले कि जीन पियाजे सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया, ये ठीक है। अगर विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक आ जाएं तो भी जीन पियाजे लगाएंगे। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किन्होंने किया तो भी हम जीन पियाजे लगाएंगे। और अपने बच्चों पर प्रयोग की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो भी संज्ञानात्मक विकास आपको लगाना है। इसीलिए आपको मैंने एक जगह ये बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे 2 बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे ही वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे जैसे बच्चे में थोड़ी मैच्योरेशन आती है वो अपने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एकदम गोल्डन लाइन है। क्वेश्चन इससे बनता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो जीन पियाजे जी ने कहा। अब नेक्स्ट पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग यानी सोचना एडल्ट से प्रकार में, टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी जब बच्चे जो होते हैं
जब वो सोचना करते हैं, जब वो सोचते हैं, बड़ों के मुकाबले जब वो कुछ सोचते हैं तो उनकी जो सोच है वो टाइप में तो अलग हो सकती है लेकिन मात्रा में अलग नहीं हो सकती। ये किसने कहा? पियाजे जी ने कहा। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी? 1932 में लिखी। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम आज इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप इसको भूले ना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है सीटेट में, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से आज की क्लास को पढ़िएगा। तो चलिए जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसमें पहला आपका होगा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें जो भी नाम हिंदी में है, जैसे अनुकूलन है तो इसको एडेप्टेशन मीन्स में आप इसका ये है कि आप जो हो सके जितना उतने इनके नाम इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि जब सीटेट के एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये जो नाम होते हैं हिंदी के इनको चेंज भी कर दिया जाता है, कुछ अलग लिख दिया जाता है। वहां भूल जाएंगे कि मैंने ये पढ़ा तो था लेकिन ये था क्या। इसलिए हो सके तो इनके नाम जितने हो सके इनके नाम आपको इंग्लिश में याद करने ताकि आप भूले ना और मिस्टेक की तो कोई गुंजाइश ही ना हो। तो जान लेते हैं एडेप्टेशन क्या होता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के साथ अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण साइमुलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सफेद कुत्ता और काला कुत्ता, भाव भाव, ये क्या लिख रखा है ये समझना पड़ेगा। तो बच्चे ने देखा कि ये सफेद कुत्ता है, ये काला कुत्ता है, लेकिन दोनों ही भाव भाव कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे अपने जो उसने ज्ञान लिया था पहले का कि जो सफेद कुत्ता है वो भी भाव भाव करता है, तो वो नए ज्ञान के साथ जोड़ेगा कि अगर सफेद कुत्ता है तो भी वो भाव भाव करेगा और अगर काला कुत्ता है तो भी वो भाव भाव करेगा। यहाँ पर उसने आत्मसात्करण कर लिया। नेक्स्ट आपका है समायोजन। समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। पहले उसने सीख लिया कि सफेद कुत्ता था, काला कुत्ता था, भाव भाव कर रहा था। अब इसमें अब समायोजन करेगा। वो कैसे? बिल्ली म्याऊ म्याऊ। अब बच्चा सोचेगा कि कुत्ते के भी 4 पैर और एक पूंछ थी, बिल्ली की भी 4 पैर और एक पूंछ होती है, तो फिर बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर, ये म्याऊ म्याऊ क्यों कर रहा। तो फिर हम बच्चे को समझाएंगे कि बेटा जरूरी नहीं जिसके 4 पैर और एक पूंछ हो वो कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकती है। तो यहाँ उसने क्या किया कि पहले का जो ज्ञान था उसमें उसने और परिवर्तन कर लिया। अब बच्चा सीख गया है कि उसके 4 पैर और एक पूंछ वाला कुत्ता होता है जो भाव भाव करता है और एक 4 पैर वाला और पूंछ वाली एक बिल्ली होती है जो म्याऊ म्याऊ करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं साम्य धारण संतुलन। इसमें क्या है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाता है। क्या करता है? समायोजन की प्रक्रियाओं में संतुलन बनाता है। नेक्स्ट है आपका स्कीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। दिमाग में पहले से कुछ है, अब हम उस स्टोर किए हुए थॉट को उसकी एक धारणा बना रहे हैं, तो वो क्या होगा? स्कीमा होगा। तो मानव शिशु में इसकी प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो मानव शिशु में ये स्कीमा की जो प्रकृति है वो जन्मजात होती है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो स्टोर है। अब उसको एक धारणा बनेगा कि मैंने ये ऐसा कुछ देखा था, मैंने एक पेड़ देखा था, तो अब वो एक धारणा बनाएगा कि पेड़ था, वो हरे कलर का था, उसमें बहुत सारी पत्तियां थी, उसमें बहुत सारे आम लगे थे। तो उसने क्या किया, उसके अंदर एक थॉट चल रहा था, अब उसने अपने अंदर एक उसकी धारणा बना ली, तो ये क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं के जोड़ने को संगठन कहा जाता है। बच्चे ने थिंकिंग कर ली, उसकी धारणा बना ली, अब
उसने उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। पेड़ था, उसमें आम आ गए, फिर अब वो आम वो खाएगा, उसने आम देखे, पेड़ में आम भी आते हैं, उसको पता चला पेड़ में अमरूद भी आते हैं। मतलब अब वो जो स्कीमा था उसको नई चीजों से जोड़ रहा है। तो ये क्या किया, उसने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, एक अपने थॉट्स का संगठन बना लिया। तो ये किसने बताया, जीन पियाजे जी द्वारा बताया गया। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो वो कौन कौन सी आपकी 4 अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज का आपका पूरी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो पढ़ ली उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसको दोबारा जीन पियाजे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जीन पियाजे से आने वाले आपके कोई भी टेट का एग्जाम हो, सीटेट हो और कोई भी टेट का एग्जाम हो, आपसे इसके आने वाले क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो पियाजे ने आपकी कितनी विकास की अवस्थाएं बताई, तो 4 अवस्थाएं बताई। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। फिर पहली अवस्था कौन सी बताई उन्होंने, तो संवेदी पेशीय अवस्था बताई। इन सब अवस्थाओं के नाम आप इंग्लिश में याद रखें, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि इनके नाम बदल दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो संवेदी पेशीय अवस्था को क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेट, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचित को देखकर भय करता है, अपरिचित को देखकर भय प्रदर्शन करता है। यानी जिनको बच्चा जानता है उनसे तो वो मुस्कान से बात करेगा, हंसेगा, उनके साथ बातें करेगा, और जिनको वो नहीं जानता उससे उन्हें डर लगेगा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, वो सबको नहीं जानता। तो जिनको वो जानता है उनसे तो उन्हें देखकर तो खुश होगा, जिन्हें वो नहीं जानता उससे उसे डर लगेगा। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है, इसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि वो एक कौन सी अवस्था है जीन पियाजे जी द्वारा कि जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। तो आपकी कौन सी अवस्था होगी, सेंसरी मोटर स्टेज। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है। उसने देखा कि पेड़ था, तो पेड़ कैसा होगा, तो वो अपने दिमाग में छाप बनाएगा कि पेड़ ऐसा हरे कलर का होगा, ऐसा ऐसा होगा, उसमें क्या क्या लगा होगा, एक वो छाप बनाना। तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की एक गुण आ गया। नेक्स्ट है जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। यानी अब उसने एक छवि बना ली कि बॉल थी, गोल गोल थी वो, तो अब उसने छवि बना ली, तो अब वो कहीं भी ढूंढ लेगा उस चीज को। बच्चा छोटा है तो पेड़ का एग्जाम्पल तो उसको समझ नहीं आएगा, हाँ, लेकिन बच्चे के पास खिलौने होते हैं। अब उसकी बॉल उसने देखी थी, उससे वो खेल रहा था, तो उसने देखा कि बॉल जो मेरी थी वो गोल गोल थी, उसमें बहुत सारे कलर्स थे। अब वो बॉल खो गई, तो उसके दिमाग में एक छाप तो बन गई ना, तो अब वो उस बॉल को ढूंढ लेगा। इस समय बच्चा जब 2 वर्ष का होगा, 0 से 2 वर्ष में होगा, तो अपनी वो वस्तुओं की छाप बना लेगा और अपनी बॉल को ढूंढ लेगा। तो ये किस अवस्था में आता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था में आता है। वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, कैसे, वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श और गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो अब वो वस्तुओं को देखेगा, उनको सुनकर, उनको स्पर्श कर कर, अब वो उनकी खुशबू के द्वारा भी उन्हें पहचान लेगा कि ये क्या चीज थी, और वो उनसे ज्ञान मिलेगा कि इससे ऐसी खुशबू आती तो ये वाली चीज होगी, ये ऐसी दिखती है, इसमें मैंने ये सुना, ये चीजें हैं। उसने देखा कि ये बॉल है, तो वो जान रहा कि ये बॉल होती है, ये उसके लिए दूध की बोतल है, वो देख रहा, गंध से पहचान लेगा कि इसमें दूध है, तो वो उठा के दूध पीना शुरू कर देगा। मतलब धीरे धीरे उसमें ये चीजें आने लगती हैं। बच्चा छोटा है लेकिन धीरे धीरे उसमें ये चीजें आने लगती हैं, गुण आने लगते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका आंख, नाक, कान और त्वचा, गामक क्रियाएं पकड़ना, खेलना, लिखना आदि सम्मिलित इसी अवस्था में आती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब, मतलब बच्चा छोटा है तो अपने कभी आंख से खेलेगा, कभी नाक पकड़ेगा, कभी मतलब कुछ भी ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी गुलगुच्चे से लिख दिए, तो बच्चा इन सबको स्टार्ट कर देता है। किस एज में कर देता है, तो सेंसर मोटर स्टेज में कर देता है। नेक्स्ट है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है।
ये सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसकी एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। तो इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है? खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट होगा इसमें शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना। अब जो बच्चा बड़ा हो गया है पहले से, तो अब गिनती गिनना सीख जाएगा, रंगों की पहचान करना धीरे धीरे सीख रहा है कि ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है। अब धीरे धीरे वो सीख रहा है और वस्तुओं को क्रम में रखना भी शुरू कर देगा कि ये क्रम लगाएगा वो कि ये पहले से ये रेड है, फिर येलो, फिर ग्रीन और फिर पर्पल। मतलब धीरे धीरे वो क्रम में इनको लगाना शुरू कर देगा। तो ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। यानी अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब वो छोटे छोटे कार्यों में मदद भी करने लगेगा और अपने माता पिता की आज्ञा भी मानने लगेगा कि अब उसको बोलेंगे कि बेटा घर पे कोई आएगा तो अंकल आए या कोई भी आए तो उनसे नमस्ते करनी है, तो वो क्या उनसे नमस्ते करना सीखेगा, यानी आज्ञा का पालन करना सीख जाएगा। और जब कोई घर पे आएगा या आप भी उससे नाम पूछेंगे तो वो धीरे धीरे अपना नाम भी बताने लगेगा। तो ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। लेकिन अभी वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, मतलब वो अभी तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अभी बच्चा छोटा, इतना बड़ा नहीं हुआ कि तर्क वितर्क करने लगे। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि अतार्किक चिंतन किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें वह सजीव चिंतन करने लगता है। छोटे बच्चे होते हैं वो डॉल से खेलने लगते हैं, पता है कि निर्जीव है, हमें पता है कि निर्जीव है बच्चों को भी, लेकिन बच्चे उसे सजीव मानने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। गुड़ियों का खेल आप सभी गर्ल्स ने खेला ही होगा। तो यानी ये सब कब किया हमने? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किया था। इसे क्या कहेंगे? तो इसे जीववाद कहेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि निर्जीव वस्तुओं में जब बच्चा संजीव चिंतन करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीववाद कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है, इसमें प्रतीकात्मक सोच भी इसमें पाई जाती है, तो सिंबॉलिक सोच भी इसमें पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है और दूसरों को कम महत्व देता है। इसमें ईगो सेंट्रिक वाली भी फीलिंग आ जाती है। किसमें आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इसमें अभी मैंने आपको बताया था जीववाद क्या होता है, तो जीववाद हम समझ लें। जीववाद एनिमिज्म, जीववाद है बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका अह केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह सोच रहा है और वो कर रहा है वह सब ठीक है। बच्चा 2 से 7 वर्ष का है, अब उसको ये लगता है कि जो भी उसने किया वो सब सही है। सामने वाला उसको कुछ समझाएगा तो उसे थोड़ा बुरा लगेगा। बच्चा छोटा है तो वो यही सोचेगा कि अरे मैंने ये वाला काम किया तो ये तो बहुत अच्छा है, ये मैंने करा, ये सब कुछ अच्छा, मैंने एकदम सही मैंने सब काम करा। तो अभी उसमें ईगो सेंट्रिज्म की भावना जागृत चल रही है। इसमें अपलटावी इरेजिबिलिटी इसमें गुण आ जाता है। इसमें ये क्या होता है? इसमें बच्चा वस्तु संख्याओं की समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अब कैसे संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता? अपलटावी का गुण क्या होता है? तो उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कि 3 + 2 = 5। ये बच्चा जानता है कि 3 + 2 = 5 होता है, लेकिन जब इसी को हम 2 + 3 कर देंगे तो वो = नहीं बता पाएगा। यानी अभी उसमें अपलटावी का गुण नहीं आता है। हम तो जानते हैं कि 3 + 2 कर दो तो = 5 होगा, 2 + 3 कर दो तो = 5 होगा, लेकिन अभी बच्चे में अपलटावी का गुण नहीं आया है, तो अभी वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। में आपका पॉइंट है
मुद्रा संप्रत्यय दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट भी इसी अवस्था में होते हैं। यानी वो मुद्राएं यानी पैसों को जानने लगता है, दूरी, भार, ऊंचाई और इनकी योग्यता आदि कॉन्सेप्ट की कमी अभी इसमें पूरी नहीं हुई, यानी अभी कमी है। तो अभी वो मुद्राओं को नहीं पहचान पाता, दूरी नहीं पहचान पाता, भार नहीं पहचान पाता, ऊंचाई नहीं पहचान पाएगा। तो अब इन सबके कॉन्सेप्ट की उसको कमी है। किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता, एक समय में किसी एक वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। बच्चा अभी छोटा है, 2 से 7 वर्ष का है, तो वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर अपना केंद्रीकरण कर पाएगा, यानी अभी वो एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। किस अवस्था में कर पाएगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका संरक्षण, कंजर्वेशन। क्या होता है? अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दें तो इसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि एक बच्चा है, इसको 2 गिलास समान रूप से दिए गए, एक जैसे हैं ये, इनमें बराबर पानी भरा हुआ है। फिर वहीं दूसरे में हम क्या करेंगे कि एक गिलास वही रहेगा जो बड़ा सा था, और दूसरा गिलास जो होगा वो एक हम लंबा सा गिलास कर देंगे, मतलब पानी उसमें उतना ही बनेगा, लेकिन एक गिलास लंबा सा होगा और एक गिलास चौड़ा सा है। पानी दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा जब इन दोनों में से किसी एक को चूज करेगा तो बच्चा यही सोचेगा कि जो गिलास लंबा सा है उसमें ज्यादा पानी होगा, तो मैं इस वाले गिलास को ही लूंगा। यानी अभी वो क्वांटिटी में अभी नहीं कर पा रहा, कि उसको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि पानी दोनों में बराबर है, बस साइज का अंतर है। तो अभी वो साइज और शेप में अंतर नहीं कर पा रहा कि ये लंबा है और ये चौड़ा है तो इसमें पानी समान होगा, नहीं, उसको ये लग रहा है कि ये जो लंबा वाला है ना इसमें ज्यादा पानी होगा, तो मैं ये वाला ले लूंगा। तो ये सब किस अवस्था में आएगा? तो ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। गाइज आपको बार बार इसलिए बता रही हूं क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपको मैंने अपने नोट से बनाकर दी है ताकि जीन पियाजे द्वारा कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि मेरे खुद के नंबर जो हैं सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 हैं। इसलिए मैं आपको जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको बस टॉपिक वाइज उनको तैयार करना है। सीटेट एग्जाम आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो आपको पढ़ाते जाएंगे वो आपको तैयार करते जाना है और सीटेट एग्जाम में आपको 130 प्लस करना है। नेक्स्ट आपका होगा क्रमबद्धता। इसमें क्रमबद्धता यानी सीरिएशन। तो इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, यानी अभी जो बच्चा है वो अभी उनको उनके आकार में अच्छे से नहीं रख पा रहा। तो ये सब किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। एक चीज और आपको टिप दूंगी कि सारे जो नाम है उन सबको इंग्लिश में याद करना है आपको, जैसे सेंट्रेशन है, कंजर्वेशन है, सीरिएशन है, ये सब आपको नाम, और ये मोस्टली आपको जो अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सब आपको इंग्लिश में याद करनी है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे, क्योंकि वहां हिंदी के नाम बदल दिए जाते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि कुछ जो नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ सबको आपको इंग्लिश में याद करते चलना है ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। तो आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी नेक्स्ट अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की। तो इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी जो वस्तु सामने रखी है उसको उस पे क्या करेगा? वो चिंतन करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट है इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण यानी सीक्वेंस की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। यानी अब इसमें क्या होगा? जो ये है ना, तो इसमें आप पहले आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा था कि इसमें बच्चे ने अभी जीववाद का नहीं हुआ, अपलटावी, अभी अपलटावी का गुण नहीं आया, मुद्राभार वगैरह में ऊंचाई, लंबाई, ये सब अभी वो इन सब में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उसको नहीं है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको ये सभी अवस्था, इन सभी के बारे में उसको, इन सब के कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका आज्ञानात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है। क्या? हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के लिए आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी इसमें हम बच्चे को पहले उदाहरण बता देते हैं और फिर बच्चे से कहते हैं कि इस पर वह विचार करे, हमें बताए। तो हमने बच्चे को बता दिया है, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है कि हमने बच्चों को बता दिया है कि जो पेड़ होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, उनमें फल आते हैं, उनमें पत्तियां होती हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हमने बच्चों को बता दिया, उन्हें उदाहरण दे दिया कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पेड़ क्या है, ये सब हमने बता दिया। फिर हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे हमें आंसर देंगे कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो उदाहरण देकर उन्हें समझाना, तो ये सब किस में आएगा? हाइपोथेटिकल थिंकिंग में आएगा। किस अवस्था में आएगा? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 से 18 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, उनकी सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका निगनात्मक तर्कना। अभी मैंने आपको बताया था आज्ञानात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इसमें क्या है? निगनात्मक तर्कना। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी इसमें बच्चा क्या करता है? नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। नाम से पता चल रहा है कि आज्ञानात्मक तर्कना है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, तो हम बच्चे को पहले उदाहरण देंगे, फिर बच्चा समझेगा, तो वो किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। फिर हम आएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें निगनात्मक अवस्था होती है, तो इसमें बच्चा नियमों के आधार पर तर्क करने लगता है। तो धीरे धीरे इन सबको आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, लर्न करना है, समझना है, रटना नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, सीटेट में आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इसमें नेक्स्ट आपका पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। इससे भी तो जब पियाजे ने इतना सब कुछ बताया तो इनके सिद्धांतों की क्रिटिसाइज भी किया गया। तो पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम और अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। तो उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने विकास के चरणों को, क्रम को अपरिवर्तनशील तो बताया है कि इस एज में बच्चा ऐसा करेगा, इस एज में बच्चे में ये चेंजेस आएंगे, तो लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज किया गया कि लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो बच्चे अपनी एज से ज्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है, तो अब इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, उन्होंने क्या क्या करा, तो हम जानेंगे। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। अब नेक्स्ट बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है, यानी जीन पियाजे ने शिक्षण में किसकी भूमिका पर महत्वपूर्ण बताया? तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। क्या कहा है उन्होंने? कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, कि बच्चे को क्या समस्या है उसको आपको कंप्लीट करना है ताकि वो अपने पढ़ने पर कंसंट्रेट कर सके। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। शिक्षक को बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मतलब उसको हेल्प करनी चाहिए कि ये वाला टॉपिक उसको क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बताई जाएगी। तो उन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण बताया, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। बालकों के अधिगम में उचित वातावरण, जब बच्चों को सीखना है तो उनके लिए एक अच्छे वातावरण की व्यवस्था की जाए। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? तो ये शिक्षक की होंगी, ऐसा जीन पियाजे जी ने कहा है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदला और बुद्धि को एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण
व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्कीमा क्या होता है। तो जो बच्चे ने मन में जो थिंकिंग की, जो सोच रखा है, उसके अब उसने एक धारणा बनाना शुरू कर दी, तो वो क्या होगा, स्कीमा होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो बच्चे ने स्कीमा किया, मतलब बच्चे के दिमाग में कुछ थिंकिंग चल रही थी, उसने उसकी धारणा बनाई, उसको बनाई ना, फिर उसको एक अच्छे क्रम में उसने व्यवस्थित किया, तो उसने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, संगठन कर दिया। तो इसी में इन्होंने बताया है कि स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी मां कहलाती है। क्या? व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी मां कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को ही स्कीमा कहते हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप अपनी तैयारी समय पर कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी जो मैंने आपको अभी जीन पियाजे के बारे में बता दिया है, अब उसी से संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आज के बाद आपको जीन पियाजे पढ़ने ना पड़े। तो अभी आपने जीन पियाजे के बारे में सब पढ़ लिया, उनकी कॉग्निटिव थ्योरी मैंने आपको बताई और मैंने आपको उनकी अवस्थाएं बताई। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर विकास अवस्था का सिद्धांत। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पियाजे की और सिद्धांत कौन कौन से हैं और अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। तो विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और अपने बच्चों पर प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो उन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो बच्चों पर प्रयोग किया। तो इजी था, बचपन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो को महत्वपूर्ण नाम माना है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो क्या है? संगठन और अनुकूलन, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा वह रूप में प्रभावित करता है? तो अनुकूलन करता है, एडेप्टेशन। नेक्स्ट, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो किनके साथ अनुकूलन करेगा वो? पर्यावरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो किसमें होता है? अमूर्त, औपचारिक, संघ क्रियात्मक अवस्था। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्धि में विभिन्न नए प्रक्रिया है, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, ये नए हटा दीजिए। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क, सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य किससे है? तो किससे है? ऑर्गेनाइजेशन से, यानी संगठन से है। नेक्स्ट आपका है, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो पियाजे ने जो पियाजे का सिद्धांत है वो किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो खोज पद्धति से देता है। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता पर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे की
प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो जीन पियाजे जो फेमस हुए तो उसका कारण क्या था? तो बाल विकास पर किए गए कार्य। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बताई कि उसे एक अच्छा बच्चे को अच्छा वातावरण दे, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा उसकी कारण को जानने की कोशिश करें। तो उन्हें इसीलिए फेमस कर दिया गया कि उन्होंने बाल विकास पर बहुत सारे कार्य किए और सिद्धांत भी दिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 2 में। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष। सेकंड आपका है अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि जो जीन पियाजे की अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं जो थी, उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? उनके हिंदी के नाम, उनके इंग्लिश के नाम और उनकी एज, ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे ताकि आपको लर्न भी हो जाए और मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आया, आपने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो संवेदी पेशीय अवस्था को 6 भागों में बांटा गया। कौन सी वाली अवस्था? सेंसरी मोटर स्टेज। कौन कौन सी हैं आपकी ये 6 अवस्थाएं? तो पहली आपके सहक्रिया अवस्था, दूसरी है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये क्रियाओं की अवस्था है। फिर नेक्स्ट है आपका गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथा है गौण सिग्मेटा की समन्वय की अवस्था, नेक्स्ट 5वां है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और 6वीं है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया है? तो आपका सही आंसर होगा 4 से 12 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। चारों अवस्थाओं के नाम अभी मैंने आपको बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, सीटेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। आगे और भी टॉपिक की मैं आपको एक एक करके सिलेबस की प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, डिटेल में भी पढ़ाऊंगी ताकि सीटेट के एग्जाम में 130 प्लस क्वेश्चंस के आंसर देकर ही आए। तो बस आपको इतना करना है कि वीडियो को अच्छे से पूरी एंड तक देखना है और मेरे साथ पढ़ते चलना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना है और थ्योरी वाइज भी पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस की गलत होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तो तुरंत न्याय की धारणा पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध में किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दी, 1 लाइनर के प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, साथ ही एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो बहुत अच्छे से देखना है गाइस, बहुत ही मेहनत से मैटर बनाया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग एंड तक जरूर देखा करें और वीडियो को लाइक जरूर करा करें। हम लोग को पता तो चले, हम लोग को अच्छा लगता है कि वीडियो लाइक की गई तो हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने अच्छे मैटर लेकर आई मैं, तो अच्छा लगता है, आपको और भी पढ़ाने का मन करता है। आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो पता चलता है कि बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ाना बेकार है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के आपके कंप्लीट सीरीज चले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको और क्या क्या टॉपिक और भी पढ़ने हैं या फिर आपको इसमें क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसके लिए दोबारा पढ़ाऊंगी, आपके डाउट है मैं वो भी आपको क्लियर करूंगी। तो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो ज्ञान की प्रकृति, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने
कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, और आपका दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल स्टेज 11 से 8। तो गाइस ये आज आपकी पहली क्लास थी। मैंने आज आपको जीन पियाजे बताए। नेक्स्ट आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके और भी टॉपिक लेकर आऊंगी, सब थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई हैं, तो वो सभी सीटेट को अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच।